मिल जाएंगे, गुणवान भी मिलेंगे, रूपवान भी मिलेंगे, बलवान भी मिलेंगे, बुद्धिमान भी मिलेंगे, विद्वान भी मिलेंगे, लेकिन धर्म व्रत का पालन करने वाले करोड़ों में कोई बिरले मिलता है। उनमें से सुरेश चंद्र वर्मा जी थे। नर सहस्रे महासुनहु पुरारी, एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मवान कोटि पति का धर्म, पत्नी का धर्म निभाने वाले करोड़ों में कोई एक पति पत्नी होते। ऐसे कहने के लिए तो बहुत सब कि हम उनके पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, लेकिन पता तब चलता है जब कोई आफत आ जाए। तब कितनी पत्नी टिकती हैं, अब कितनी पत्नी भागती हैं, अब कितने पति रण मैदान छोड़कर निकल जाते हैं। तब पता चलता है जब तकलीफ आती है। धीरज धर्म मित्र आपत्ति काल धीरज धर्म मित्र आपत्ति काल आपत्ति काल पर धैर्य, धर्म, नारी और मित्र, चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। सब सुख है, खुशहाली है, तब तो आपके मित्र बहुत हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर संकट हो, 10,000 रुपये की जरूरत हो, उस समय मदद करने वाला मित्र कोई बिरले मिलेगा। और 10,000 रुपये लेने वाला मित्र मिल जाएगा, पर वापस लौटाने वाला मित्र कोई बिरले मिलेगा। वो भी ऐसे विलक्षण मित्र हैं, 10,000 तो 10 बार ले लेंगे, पर देंगे एक बार नहीं वापस। वो भी उधर भी तो धर्म जुड़ा हुआ है। अरे तू संकट में था तो मैंने 10,000 का तुझे सहयोग कर दिया, अब मेरे पैसे तू लौटाता क्यों नहीं? तेरा भी तो धर्म है, पैसे लौटा देना। दोनों मित्रों का धर्म है पैसे लौटाना। किसी से उधार लो, जब तक वापस नहीं कर दोगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। वो ऋण है आपके ऊपर। किसी का पैसा मार लिया है ना, उसकी आत्म पीड़ा आपको बहुत दुख देगी। रोते रोते पैसा मांगा था, अब वापस लौटने में उसको रुला रहे, लौटा नहीं रहे। बहुत बड़ा पाप है, श्राप लग जाएगा। दे दीजिए, दे दीजिए। बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो कि हमने कहाँ लिया था। लिया तुमने है, तुमको याद नहीं कहाँ लिया। चाहे जहाँ लिया हो, लिया तो है, दे दो ना। देते क्यों नहीं हो? अरे पति पत्नी दोनों बेईमान हो, झूठा कहीं के बोलते झूठ, घर भर मक्कार, बेटा भी मक्कार, भाई मक्कार, बाप मक्कार। रुपया दे दो, ठीक बात नहीं है। नहीं दोगे, चलो मत दो, बर्बाद तो हो जाओगे। अरे ये दुख, जो उसको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, मन में दुख होगा ना, उस दुख की ज्वाला में तुम्हारा सब सुख भस्म हो जाए। दे दीजिए वापस उसको। हाँ, यदि आपने देते समय कह दिया है वापस नहीं लौटाना है, आपके को सदैव के लिए दे दिया मैंने, अनुदान है, दान है, प्रदान कर दिया, ये लेना नहीं है, तो बहुत 10 गुना तुमको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन अगर वापस लौटाने का शर्त हुआ है, फिर भी नहीं लौटा रहे हो, बहुत बड़ा पाप लगेगा। नर सहस्रे महासुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मवान कोटि महेंद्र सिंह कथावाचक, वहाँ बैठ जाइए। धर्मवान कोटि, जिसके लिए आज्ञा होती जाएगी वही जाएगा।
समझदार बनिए, अपने आप मत कुर्सी पे बैठना, नहीं कुर्सी में आग लग जाएगी। धर्मवान कोटि निमह विषय विमुख विराग। वहीं बैठने दो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, मत उठाओ उसको। धर्मवान कोटि नमः। देखिए करोड़ों में कोई धर्मवान होता है, धर्म व्रतधारी हजारों में कोई होता है, लेकिन धर्मवान करोड़ों में होता है। और विषय विमुख विरागरत होई, करोड़ों में कोई जो धर्मवान है ना, करोड़ों धर्मवानों में से कोई एक विषयों से विमुख वैराग्यवान होता है। ये वैराग्यवान होना बहुत कठिन है। ऐसा राग रंग ठूंस ठूंस कर भरा है। अभी मैं नगाड़ा बजा दूं तगड़ा, यहाँ ढोल और तबला धमक धमक कस के, तुम देख लो भीड़ फिरी। महमूदाबाद की पगली औरतें ये पेट बजावत चली है सब कि कौन तबला बज रहा है। और ये आदमी जितने हैं ना, अत्ते फूहर अंडरवियर पहिर के हम बैठ जाए खींचा गाड़ा करें। हाँ, इसीलिए तो जो कथाकार होते ना, वो महेंद्र सिंह होशियार है, नगाड़ा पीट देते। वो समझे थे पीट दी तुम्हारी खोपड़ी भी, तुम आओ वो कैसे ही। अब हम संत आदमी, हम नगाड़ा पगाड़ा नहीं पीटते, आओ चाहे ना आओ। लेकिन विषय विमुख, ये विषय राग, विषय भोग, ये विषयाशक्ति से वैराग्य करोड़ों धर्मवान में से किसी एक को होता है। ये वैराग्य कोई साधारण चीज है, बहुत बड़ी चीज है वैराग्य। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शांति। और वैराग्य में सुख भी बहुत है, बहुत सुख है। वैराग्य जिसको आ जाता है, प्राणी और पदार्थों के बीच में, जगत के बीच में ऐसे जिंदगी जीता है जैसे जल में कमल रहता है। उसकी जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे धान की भूसी में से चावल खींचकर बाहर हो जाता है, ऐसे जगत की भूसी से अपने को खींचकर बाहर कर लेता है। वो वैराग्यवान रहता जगत में है, लेकिन जगत से निर्लिप्त हो जाता है। वैराग्यवान कभी दुखी नहीं होता। अब की ताली लगाया है तुमने, अरे मैं भी 6 महीने का रेस्ट पाया हुआ हूँ, बहुत दम है। 6 महीने से आश्रम पे, 19 अप्रैल को आश्रम पहुंचा था, तब से ये पहला प्रोग्राम है। मास्टराइन ने जब प्रोग्राम मांगा तो कहीं नहीं, अब हम प्रोग्राम के लिए कहीं भी न करी भी। लेकिन क्यों, कहीं 2-3 साल से कहित है, ना कोई तारीख देता है, ना कोई आवश्यकता पता। हाँ हूँ करत नोट कर ले तो फिर फालतू बात गायब है। हमने कहा अब की मास्टराइन हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम समझ गए मास्टराइन का दिल दुखी हो गया, ज़्यादा आंसू आ गए। भक्त की पराकाष्ठा हो गई, श्रद्धा की परीक्षा की। हमने अपने संत को फोन लगाया। जैसे मैं बहुत कम प्रोग्राम के लिए उनको बोलता हूँ, अपने ढंग से लगाते। छत्तीसगढ़ लगाया। हमने कहा मास्टराइन को देना ही है, या तो ढकेरा में देना या मास्टराइन को। तो ढकेरा की वो ज्ञानवती देवी, खड़ी हो जाओ ना, शर्माती का है। आनंद खड़े हो, मास्टराइन तुम हो खड़ी हो। वो उनकी तुम्हारी ननद है, वो भाभी है, और ये ठीक भतीजा। मास्टराइन का कहना था चाहे हमारे मायके में हो जाए चाहे यहाँ हो जाए। पहले फोन मायके पहुँचा, मायके में बताया यहाँ पानी इतना भरा है, गुरु बूढ़ जी हैं, वो गाड़ी वापस लौट जाए। तो हम भी चलो बूढ़े से बचो। महमूदाबाद फोन आया तो मास्टराइन कहीं हुआ पानी में बूढ़ जी हो, हमारे यहाँ ये हो तो सबके प्रेम हम बूढ़ जी हो, बूढ़ी हो जरूर तुम। तो हम प्रेम हम बूढ़ ठीक है, पानी में बूढ़े से ठीक नहीं, बैठो मास्टराइन। मन में ठान लिया पक्का करना। ये पहला प्रोग्राम है कोरोना के बाद, बहुत अच्छा है। हमारी मास्टर श्री चंद्र जी गुरु जी को माला पहना रहे हैं
और मैं देख रहा हूँ कि मुझको कब माला पहनाएंगे। जिंदा होते तो पहना देते, शरीर नहीं रहा उनका, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। जय संग देवा की आरती उन्होंने बनाया है। और ये आरती इतना प्रभावशाली आरती हुई है कि पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों के घरों में बजती है आरती। गणेश जी की तर्ज पर है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता उनकी पार्वती पिता महादेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। फिर मेरा नाम आ गया और क्या, मैं अपना नाम कैसे लूं? गणेश की जगह हमको रखा। इतनी श्रद्धा थी उनकी कि गुरु जी हमारे गणेश के समान है। श्रद्धा। और गुरु में जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। याद रखना, गुरुदेव की पूजा अगर तुमने कर लिया है तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्री विनोद डॉक्टर साहब, वहाँ कुर्सी पर स्थान इनको भी दिया जाए, डॉक्टर विनोद को। राजेश मास्टर, चलिए वहाँ स्थान लीजिए। हाँ, यहीं बैठो, निशाने पर हो, आप भी कथाकार हो, आप जानते हो। मास्टर रहीला, रहीला मऊ, रहीला माने चना होते, कल चना लाओ भूंजे हुए। फिर रहीला मऊ। मास्टर साहब के यहाँ भी 10-15 साल से प्रोग्राम की मांग चल रही है। उनका बच्चा जो है वो चाहता है, पर वहाँ भी नहीं हुआ। न रहीला न दहीला, कहीं हुआ ही नहीं। लेकिन करूँगा, सबके यहाँ करूँगा प्रोग्राम, ऐसा नहीं है, मैं सबके यहाँ करूँगा। इसलिए प्रोग्राम करने के लिए मैंने अपना वजन 12 किलो घटाया, ताकि उम्र जो है छोटी हो जाए, जल्दी बुढ़ापा ना आए, कमजोरी ना आए। सब बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया हो और तंदुरुस्ती को सुधारा हो। तो आपको भी मैं कहूँगा, प्रोग्राम तुम मांग करते जाना, कोई उबना मत, डूबना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना, गुरु को सुनते रहना। और एक दिन तुम्हारा नंबर ऐसे आएगा जैसे सुशीला देवी का नंबर आ जाएगा। मेरी तो इच्छा रहती है, एक साल सुशीला देवी प्रोग्राम करा दे तो दूसरे साल रमेश बाजपेयी करा दे। बोलो, अब मेरी इच्छा है, उनकी इच्छा है कि नहीं बता दे। है तो यहाँ आ जाओ। हम कह दे एक फंसे और आदमी तो ठीक है। और ये रमेश बाजपेयी अगर फंस जाए हमारे प्रेम में, यहाँ तो इनके तिर धन भी खूब है, बुद्धि बहुत है, और पत्रकार भी है, और स्कूलों है, भवन बहुत है, और ये सब कुछ है। ये तो समझ लो कुबेर भगवान है यहाँ के। इनको आश्रम भी बुलाए हैं पर आए नहीं हैं। पहुँचेंगे, ठीक है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। आ जाना, अगले साल प्रोग्राम कराना भी है, ठीक। पूरा तन मन धन तुम्हारे लगे है, दौड़ धूप और लोग करें, बाकी रुपया तुम्हारे लगे। बस वो बता रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, और वही तो वो अर्पण हुआ ही नहीं। अब 2022 में होगा अर्पण, ठीक है, कर देंगे। बहुत प्रेम है उनको, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। जिसका प्रेम होगा ना वो प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम केवल धन से नहीं होता है, हाँ, मन होना चाहिए। और ऐसी प्रकृति की कृपा है श्री रमेश बाजपेयी के पास में, धन भी है और मन भी है और तन भी ठीक है। मैं उनको ऐसा ही देख रहा हूँ शुरू से, फिटनेस, ललाट पर तेज झलक रहा है, न बुढ़ापा है, न रप्पल भय है, न डोकरा बने हैं, और ना तो दुखी रहते हैं, हंसा करते हैं। कोई चाहे उनसे झरसुआ बन करे, चाहे ईर्ष्या द्वेष करे, अपन स्कूल चलावा करते हैं और कुछ छापा करते हैं पत्रकारिता में, यहाँ और खुश रहते हैं। झंझट कौन करे, हटाओ। जो आदमी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा उसकी उम्र बढ़ जाती है।
उसके मुखमंडल पर तेज चमकने लग जाता है और ईर्ष्या की आग आपके तेज को धूमिल कर देती है। ईर्ष्या की ज्वाला आपकी सुख शांति को भस्म कर देती है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवीचा खड़े ते नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतोष न रखने वाला और दूसरों पर हमेशा संदेह करने वाला, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए किसी पर तो विश्वास भी कीजिए और अपने हाथों से काम भी कीजिए। पर भाग्योपजीवी, जो दूसरे की कमाई में ही हलवा खाना चाहता है, वो आदमी कभी सुखी नहीं होगा। पराधीन सुख सपने होना ही, कर विचार देखो मन माही। किसी के यहाँ एक बार हलवा खाइए अगर, तो 10 बार खिलाने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और सबको खिलाने की जब इच्छा पैदा होती है तो कुदरत आपको धनवान बनाती है, खिलाने योग्य बनाती है। और जब खाऊ वीर बनते हो कि सबके यहाँ ढूंढ ढांड खाते रहो, झांकते रहो सबके रसोई में, तो तुम केवल भूखमरा और भिखमंगा